नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम अमेश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा था और क्लास 10 की मैथ में वास्तविक संख्याएं का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन का पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और हम लोग NCERT यूपी हिंदी मीडियम का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, और इसकी जांच भी करनी है कि दो नंबर दिए हुए हैं, इसकी जांच करनी है कि जो आपके पास दो संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, अब दूसरे मतलब इन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। ठीक, ये भी हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं और हम लोग समझते हैं क्या करना है। तो पहली चीज यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहली संख्या को हम लोग a मान लेंगे, स्मॉल a। पहली संख्या को हमने a माना है और है क्या 26। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या को क्या मान लीजिएगा दोस्तों, दूसरी संख्या को आप मान लीजिए यहाँ पर b और है क्या हमारे पास 91 है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो संख्याएं आपके पास दी हैं, इन दो संख्याओं का HCF चाहिए, LCM चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 और 91 का अभाज्य गुणनफल करने पर ठीक है। तो चलिए 26 का करते हैं। हमने डिजिवलिटी भाजक नियम बताया है, 2 से ये नंबर कट जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, 2 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 13 आपका एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 13 ही में जाता है, 13 कम 13। ठीक है, ये आपका आ गया। फिर उसके बाद 91 का करेंगे, 91 का। ठीक है दोस्तों, अब ये नंबर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका 7 से चेक कर लो, 7 से जाएगा। ठीक है, 7 एक कम 7 बच्चा 2, 7 21। ठीक है, 7 7 21। हाँ ठीक है, यहाँ तक 7 से जाएगा, 7 एक कम 7। देखो भाई भाग कर लो, भाग नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 91 को हमने क्या कर दिया, अंदर लिख दिया। ठीक है, 7 7 एक कम 7, 9 से 7 घटाओगे 2 आएगा। अगली संख्या क्या है, 1 है, 7 3 21। तो कितना आ गया, 13 आ गया है। ठीक है, 7 से हमें करने पर तो 7 से क्या 13 आ गया। फिर 13 से काटेंगे, 13 कम 13। ठीक है दोस्तों, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 26, यहाँ पे लिखूंगा 26 बराबर क्या 2 गुणे 13। ठीक है दोस्तों, और आपका 91 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब HCF देखेंगे। HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जब निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नंबर दोनों में आ रहा हो, सिंपल बात, ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो वही आपका HCF हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 दोनों में ही आ रहा है और 7 भी दोनों में आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि आपका ये जो 13 है, जो अब भाई साहब आपका 13 है, ये दोनों में आ रहा है। तो 13 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है LCM की। LCM की बात आती है, LCM को समझिएगा। LCM को 2 तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, LCM को पहला तरीका है कि जब आपका जो LCM निकालना हो, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो पहले पूरा ये जो 26 देख रहे हो, 26 वाला, इसके सारे फैक्टर हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। इसके सारे अभाज्य गुणनखंड, पहले के सारे अभाज्य गुणनखंड हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं तो जो स्टेप में लिख लिए, जो पहले वाले में लिख लिया गया है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 7 ऊपर लिखा गया है, नहीं तो 7 लिखेंगे, 7 ऊपर नहीं लिखा गया है तो मैं 7 को लिखूंगा।
ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे 13 को, 13 तो आप अपने ऊपर लिख लिया है, तो 13 इससे क्या होगा कट जाएगा, तो इतना ही आएगा। ठीक है, समझे? मतलब कि एलसीएम में जब हम निकालते हैं तो ऊपर वाले सारे नंबर को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, जो नंबर हम ऊपर लिख लिए हैं उस नंबर को हम छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर आपके बचे होंगे उस नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद सब नंबर को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा करेंगे तो देखिएगा 13 दूनी 26 मल्टीप्लाई 7। ठीक है दोस्तों, तो कितना जाएगा 7 छंग 42, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18। तो एलसीएम देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आया है दोस्तों, एलसीएम आपका आया है यहाँ पर 13, एलसीएम दोस्तों कितना आया है, तो बोलोगे 182 आया है। तो इतना नोट कर लो, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी इसको आगे करना है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब इतना आपने नोट कर लिया होगा, ये मानते हैं कि आपने इसको नोट कर जरूर लिया होगा। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप उतार लोगे। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से करेंगे इसको, इतना मिटा देता हूं आपके लिए। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक तो आ गए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लिए है तथा इसकी जांच करना, तो यहां पे लिखोगे जांच करना, जांच करना। ठीक है दोस्तों, अब जांच करना है। पहली संख्या ए को हमने क्या बोला है, 26 बोला है, और बी को हमने क्या बोला है, 91 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद करना है, ए मल्टीप्लाई बी, ये देखो लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एलएचएस ले लूंगा। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है, साइड, तो लेफ्ट का मतलब बाया पक्ष, बाया पक्ष। ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 26 है, बी की वैल्यू क्या है 91 है। ठीक है, अब क्या करेंगे 91 को 26 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा कितना होगा 54। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मल्टीपल करना, 6 1 जा 6, 6 9 जा कितना होगा 6 9 जा 54, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, 2 1 कम 2 मतलब 2 1 कम 2। ठीक है, दोनों 18। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, 6 आएगा, 4 और 2 6। ठीक है, 8 और 5 13, हाथ से लगाए 1 और 2, कितना आ गया यहाँ पर, तो बोलोगे 2366। ठीक है, 2366 आ गया, यहाँ तक सही है। फिर हम इसको काटेंगे, इसको हम मिटा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, आरएचएस निकालना है। आरएचएस है क्या आपके पास, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ कितना है 13 है। ठीक है, एलसीएम कितना है 182 है। तो इसको देखिएगा 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 अटे 24, हाथ से लगा 2, 3 1 कम 3 2 5। ठीक है, गुणे 2 1 कम 2, 1 अटे 8, 1 1 कम 1। ठीक है, यहाँ तक आपका गया, तो आप जोड़ दो इसको 6 6 8 और 5 13 और 2 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पर 2366। ठीक है दोस्तों, आपका ये आ गया। अब और आप देख रहे हो कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, तो यही चीज आपसे कहाँ तक निकालना है, जांच करनी है। तो यहाँ पे बराबर आ गया है। तो दोस्तों ये ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, पहले आपको 2 नंबर दिए होंगे, उन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और आपको बराबर। तो यहाँ से आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 नंबर आपसे कोई दे दे, बोले आपका देश और देश, 2 नंबर दे दे, बोले कि आप उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, तो याद रखिएगा ये जो एलसीएम और एचसीएफ जो है 2 नंबर का जो निकाल रहे हो, ये चारों लोग का एक रिलेशनशिप होता है। हमेशा याद रखिएगा 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है उन 2 नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो जो 2 नंबर का गुणनफल कितना होगा, 2 और 3 6, 2 3 6, तो एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल क्या होगा
6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। हमेशा याद रखिएगा 2 नंबर का, अगर 2 नंबर का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ये हमेशा याद रखिएगा, ये होता है। ठीक है, और तो ये आपका क्या है दोस्तों, फार्मूला भी है। ठीक है, तो आपने इसको जान लिया कि ये फार्मूला भी है और ये आपका 100% ट्रू है, और यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो इतना करना, इसको उतारिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा भाग, मतलब बी वाला पार्ट आपका 510 और 92। तो दोस्तों चलिए, सेम टू सेम प्रोसेस वही होगा जो अभी आपने पहले देखा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा है इस यूपी एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम की जो बुक है आपका, उससे सारे क्वेश्चन मैं पहले पूरे चैप्टर के करा लूंगा, फिर मैं दूसरे राइटर का बुक लेकर आऊंगा, मैं ऐसे कंटिन्यू करता रहूंगा, और ये इंग्लिश मीडियम में भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 510 और 92 का। ठीक है दोस्तों, तो हम वही लिखेंगे, माना पहली संख्या को हमेशा ए मानिएगा, ए बराबर दिया है 510। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरी संख्या को हमेशा बी मानिएगा, बी बराबर दिया होगा 92। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है 510 और 92 का अभाज्य गुणनफल निकालना है। अभाज्य गुणनफल करने पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गया है। अभाज्य गुणनफल कैसे करते हैं, भाजक नियम क्या है दोस्तों, हमने आगे वाले वीडियो में, इससे पीछे वीडियो में भाजक नियम मैंने बताया था, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। ठीक है, हमने बताए थे वहां पर, तो आप वहां पे जाके देखिएगा, अगर वो आपको पता होगा तो वहां पर क्या होता है, टाइमिंग बहुत बच जाती है अगर नियम है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को पता नहीं होता, पहले 2 से भाग करते हैं, वो नंबर को नहीं गया, फिर 3 से नहीं गया, फिर 4 से नहीं गया, तो 5 से भाग करते जाते हैं, तो टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए भाजक नियम आपको जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, 510 है, ठीक है, 510 है दोस्तों, इसको मैंने क्या किया, लास्ट नंबर का 0 है, 2 से जाएगा, 2 से जाने का पहचान क्या होती है, सम संख्या होती है। जिस नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ रहा है, वो नंबर क्या होगा, 2 से डेफिनेटली चला जाएगा, तो 2 से चला जाएगा। 2 से इसको आप भाग करोगे तो देखिए दोस्तों कैसे भाग कर रहे हैं, 2 को 510 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे बचेगा। अगली संख्या क्या है, 1 है, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 आएगा। अगली संख्या क्या है, 0 है, 2 पंचे 10। ठीक है, मतलब आपका पूरा किसने बार में जाएगा, 2 5 5 255 बार में चला गया दोस्तों। ठीक है, 255 बार में। अब 3 की पहचान क्या होती है, अब ये नंबर 255 जो है दोस्तों, क्या ये 2 से कट रहा है, 2 से जाएगा, तो बोलोगे सर नहीं जाएगा, ये 200 नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। 5 क्या है, सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी सम संख्या आ गई है, 2 से नहीं जाएगा। 3 की पहचान क्या होती है दोस्तों, 3 की पहचान होती है कि उनके अंकों का योग कर लो, अगर वो योग करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो 3 से चला जाएगा तो डेफिनेटली ये नंबर भी 3 जाएगा। तो देखिएगा, 2 और 5 7, 7 और 5 12 है, क्या 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये भी चला जाएगा, तो काट दो भाई। 3 को 255 से भाग कर दो, तो 3 8 24, यहाँ से 1 आएगा। अगली संख्या क्या है, 5 है, 3 5 15, मतलब कितना आएगा, 85 आएगा। 85 दोस्तों, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ तक कंफर्म। अब क्या ये नंबर 3 से जाएगा, क्या ये नंबर 3 से जा रहा है, तो जोड़ो, 8 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 और 5 को जोड़ोगे 13 आएगा। 3 के टेबल में 13 नहीं आता, मतलब 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से पहचान में होता है, ये नंबर 5 जाएगा। 5 से काटो, 5 1 कम 5 बचा 3, 3 और 5 मिला के कितना हो गया, 35, 5 7 35, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा।
फिर 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 किसी के टेबल में जाता है वो अपने ही टेबल में चला जाएगा। तो ठीक है, 17 एकम 17, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर उतारते हैं 92, मतलब 92 का। 92 का करते हैं दोस्तों। तो 92 में लास्ट नंबर क्या है, 2 है। तो ये किससे जाएगा, आपका चला जाएगा 2 से। 2 चौके 8, हाथ से लगा 1, 12 हो गया। 2 6 12, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया। अब दोस्तों ये जो 23 नंबर लिखा हुआ है, 23 नंबर भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये अपने ही टेबल से जाएगा, किसी भी टेबल से ये नंबर नहीं आता है। तो 23 बन जाए 23 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों 510, ठीक है, बराबर कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है दोस्तों। फिर 92 है, 92 को लिख लो यहाँ पे 2 गुणे 23, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या कहा, एसटीएफ निकालो। पहले क्या निकालना है, एसटीएफ निकालना है। एसटीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। ये मतलब जब दो पेयर आपने निकाले हैं, दोनों पेयर में जो कॉमन हो, दोनों में जो आपका कॉमन हो वही आपका क्या हो जाएगा, एसटीएफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये 2 वाली संख्या कॉमन है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 है, नीचे 3 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं। यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है नहीं। ये 2 काउंट ना करना, ये तो इसमें आ चुका है। ये 2 आप बोलोगे सही, ये 2 और ये 2 का कंपेयर करेंगे, नहीं, ये 2 तो इसके साथ कॉमन चला गया। अब यहाँ पे ये वाला भूल जाओ। अब ये 2 के साथ कोई 2 नहीं है, कॉमन नहीं है। 23 के साथ कोई नहीं है। मतलब हमने देखा कि जो एसटीएफ है सिर्फ 2 ही है। एसटीएफ जो है वो सिर्फ 2 ही है। मतलब इन दोनों का 510 और 92 का एसटीएफ कितना है, 2 है, ठीक है दोस्तों। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है ये, लीस्ट मतलब छोटी छोटी, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो निकालते हैं दोस्तों, मैंने कहा था कि आपको पूरा जो ऊपर वाला जो पहला नंबर है ये वाला भाई साहब, ठीक है, इसको हम पूरा लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख लिए दोस्तों। अब जब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, जो संख्या ऊपर लिख लिया है उस संख्या को हम नहीं लिखेंगे। ये 2 हम इसके साथ लिख लिए, ये तो लिख लिए हैं, लेकिन ये 2 नहीं लिखे हैं, ठीक है, और ये 23 भी नहीं लिखे हैं। तो इनका ये एलसीएम आएगा। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, फिर देखते हैं। ये इस वाले को मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, इस वाले को 2 3 6, ठीक है, 6 पंचे 30, 30 30 दूना 60, कितना हो गया, 30 दूना क्या हो गया, 60 हो गया। देखिएगा 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 हो गया। फिर उसके बाद 17 और 23 लिख लो, यहाँ पे 17 गुणे 23 लिख लो, लिख लिए। उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, 0 आप भूल जाओ, ठीक है। 17 देखो, 6 7 6 7 42, हाथ से लगा 4, ठीक है, 6 कम 6 6 4 10, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, और 17 6 102, ठीक है। 0 उतार लो, यहाँ पर जो 0 आप भूले हो वो पीछे उतार लोगे। फिर मल्टीप्लाई 23, फिर मल्टीप्लाई कितना होगा, 23 होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब 0 फिर भूल जाओगे, 102 को हम 23 से गुणा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 3 दूना 6, 3 0 0, 3 1 कम 3, ठीक है, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, ठीक है दोस्तों। 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, और आगे 0 लगा देंगे। फाइनली कितना आ जाएगा, 2 3 4 6 0, फाइनली कितना आएगा दोस्तों, आपका इतना आंसर आ जाएगा। ये क्या है, आपका एलसीएम है। क्या ये आपका एलसीएम है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी आगे हम बताते हैं इसको। चलिए दोस्तों, इसका एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट क्या करना है, जांच करना है। चलिए हम लोग इसको जांच कर लिखेंगे, जांच करना, यहाँ पे लिखना है जांच करना। इंग्लिश में इसको प्रूफ, दैट प्रूफ बोलेंगे, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, तो आपको पता है कि ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है। और ये ए और बी क्या है, आपका पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलते हैं करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष क्या है, A गुणे B। ठीक है, आप लोग पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिख सकते हो। A क्या है आपके पास 51 0 मतलब 510 गुणे B क्या है फिर 92 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है दोस्तों। बहुत तरीके हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट गुणा कर लो, दोनों तरीके बताते हैं। ठीक है, आपको कुछ नया भी सीखने मिलेगा। अब यहाँ पर जो है 92 को हम क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ देंगे, एक 90 कर देंगे, एक 2। ठीक है, अब देखिएगा इस जीरो को भूल जाओ, ये वाला जीरो भूल जाओ। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पर क्या है 51 है, 9 एक कम 9। ठीक है, आ गया। ठीक है, 9 पच्चे 45, कितना आ गया 45 आ गया। 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, 2 जीरो लगा दो। अब यहाँ पर देखिए ये 2 बचा हुआ है, तो 510 का डबल कितना होता है, तो बोलोगे 1020 होता है। ठीक है, 500 का डबल 1000, 10 का डबल 20, तो 1020 कितना आ जाएगा, 0 2 9 6 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने ये सीखा कि अब फिर समझ आ दूं मैंने क्या किया, 92 को दो भागों में तोड़ दिया, 90 में और यहाँ पे 2 में। ठीक है, 90 में इसलिए तोड़ दिया, जीरो से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जीरो और जीरो भूल गए, 51 और 9 को 9 एक कम 9 और 9 पच्चे 45 दोस्तों, जो 2 जीरो फूले थे उसके बीच में लगा दिया। 510 का डबल कितना होता है, 1020 होता है भाई। 510 10 को बोल जाओ, 500 का डबल 1000, 10 का डबल 20, तो 1020 हो गया। जब जोड़ेंगे तो 96,920 आएगा। कितना आएगा, 96,920। ठीक है, 96,920 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तरीका ये है। दूसरा तरीका आप लोग खुद करोगे। आप लोग को अगर ये तरीका नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, 510 और 92 को हम गुणा कर देंगे, 2 0 0 2 एक कम 2 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद गुणा लगाएंगे, 9 0 9 गुणे 2 9 गुणे 0 मतलब 0 हो जाएगा, 9 एक कम 9 9 पच्चे 45 दोस्तों। जब हम जोड़ेंगे इसको कितना आएगा, 46,920 आ जाएगा। मतलब सही है आपका, यहाँ पर ये सही है, तो इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। ये तरीका आपको पता था, इस तरीके को आप देख लीजिएगा, आसानी जल्दी हो जाएगा, आपको मल्टीपल करना नहीं है। तो इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड हो गया आपका, राइट हैंड साइड लूंगा। राइट हैंड साइड मतलब कि दायां पक्ष, मतलब दाहिना हाथ। ठीक है, दाहिना हाथ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दाहिने हाथ में क्या है, एलसीएम है और गुणे एचसीएफ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम कितना है हमारे पास, तो बोलोगे 23,460 है, और गुणे एचसीएफ कितना है, 2 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा जीरो आप भूल जाओ यहाँ पर, या फिर जीरो पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 छक्के 12, हाथ से लगा 1, 2 चौके 8 1 9, हाथ से दोनों 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आपका, देखिए 46,920। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का हमने गुणा किया तो 46,920 आया, और मैंने पहले नंबर और दूसरे नंबर को जब मल्टीप्लाई किया था तो 46,920 ही आया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम, मैं ये बोल सकता हूं कि, सॉरी क्या लिखा हूं मैं, LHS बराबर RHS, ये लिखना था। ठीक है, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, तो दैट प्रूफ, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपका हो गया। तो दोस्तों 2 सवाल हैं, आपको मैंने बताया, एक सवाल और है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। फिर अगर आपको 2 बार में नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो तीसरी बार में आप डेफिनेटली समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है बस। ठीक है, तो आप इसको समझ जरूर लीजिएगा, इसको इतना नोट कर लीजिए।